अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पटना के पाटलिपुत्रा खेल परिसर में मनाया गया। यहाँ पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल जी, मंगल पांडे, रामकृपाल यादव सब लोग आए हुए थे, रविशंकर प्रसाद आए हुए थे और बहुत सारे इंस्टीट्यूट के छात्र आए हुए थे और योग दिवस मनाया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। सुनिए छात्रों से और दिलीप जायसवाल जी से सुनिए कि क्या कह रहे हैं योग दिवस पर। जी नमस्कार। सबसे पहले तो योग दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और हम लोग यह योग जो है योग प्राणायाम पूरे विश्व में फैला रहे हैं। पहले से लोग इसको बहुत कम जानते थे, लेकिन जब से हमारे नरेंद्र मोदी जी ने इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया है, तब से पूरा विश्व इसको जानने लगा है। और सबसे बड़ी बात है कि इसको करने लगा और उसकी विशेषताओं को जानने लगा है। तो इसकी विशेषताएं हैं कि अगर रोग को भगाना है तो योग करना है, योग से ही रोग भागता है और स्वस्थ रहना है। बीमार पड़ने पर इलाज तो जरूर होती ही है, लेकिन बीमार ना पड़े इसके लिए अगर कोई इलाज की ज़रूरत है तो इसको योग करने की ज़रूरत है। तो योग करना सबसे हमारे शरीर के लिए सबसे उपयोगी चीज़ होती है। जैसे खाना से हमारे शरीर में ऊर्जा आती है, उसी तरह को ऊर्जा को संचरित करने के लिए, सभी जगह को पहुंचाने के लिए और उसको समन करने के लिए योग की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से योग करने से, प्राणायाम करने से, ध्यान करने से हमारा तन, मन और आत्मा सब शुद्ध हो जाता है। इसलिए योग करना चाहिए। फिर से योग की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। क्या कहेंगे सर? हाँ, आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर जिस तरह से लोगों ने योगा किया और पूरे दुनिया को संदेश दिया कि भारत की भूमि पर जो है योगा की क्या प्राथमिकता है और यही कारण है कि यहाँ के लोग स्वस्थ रहते हैं। थोड़ा सा कुछ राजनीतिक नेताओं को अगर छोड़ दीजिए तो सभी लोग जो है इस योगा को जो है अपने शरीर शारीरिक योगा कर रहे हैं। वहीं पर बिहार के अंदर जो राजनीतिक कुछ लोग हैं जो जुबानी गाल बजाने का योगा रोज़ किया करते हैं, वो भी योगा करते हैं, लेकिन जाहिल के तरह गंदे भाषा का उपयोग करना, संस्कार उनका गिरता जा रहा है। तो मैं उनसे भी अनुरोध करूँगा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर कि विपक्ष के नेता भी जो है योगा पर ध्यान दें और योगा पर जब ध्यान देंगे तो बिहार का जो है जो गलत संदेश बाहर जा रहा है कि यहाँ के नेता कैसे जाहिल के तरह बात करते हैं, तो कम से कम उस पर लगाम लग सकेगा। तेजस्वी यादव जी बोले हैं कि मोदी जी बता तो दिए, तेजस्वी यादव जी का योगा करने की आवश्यकता है उनको। नहीं मतलब बहुत ज़्यादा डिजीज़ आजकल फैल रहा है ना, बहुत लोग मतलब ज़्यादातर घर पे ही रहते हैं और बहुत लाइफस्टाइल भी ख़राब हो गया। तो योगा आप घर मतलब 30 मिनट्स भी दो योगा को तो अच्छे सब स्टे रहोगे, हेल्दी रहोगे, बहुत प्यारे से रहोगे। थैंक यू। मानवता को गौरवान्वित करता है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व को 21वीं सदी के भारत विश्व गुरु बनने के राह पर ये योगा को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में आज तन मन को शुद्धता पवित्रता के साथ निरोग बनाने का, विकारों से मुक्त करने का और पूरी मानवता को दीर्घायु, सुखी और निरोग रहने का एक बड़ा मंत्र दिया है। हम प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञ और आभार व्यक्त करते हैं कि इस योगा के माध्यम से सारे मानवता आज गौरवान्वित है। राष्ट्रीय योग दिवस है तो ये हमारे देश के लिए गर्व की बात है। हम आयुर्वेद स्टूडेंट्स हैं तो हम सभी यहाँ पे एकत्रित होकर के योग का उत्सव मनाए हैं, जो कि बहुत अच्छा बात है हम लोगों के लिए। हमारे स्वास्थ्य के लिए योग हितकर है, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं। तो हम सभी को सिर्फ एक दिन नहीं, हमें हमेशा ही योग करना चाहिए। बहुत बहुत बधाई, हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। हम लोग आयुर्वेदिक स्टूडेंट हैं, GACH पटना के स्टूडेंट्स हैं। आजकल जैसा सोसाइटी में हो रहा है, हर कुछ दूषित है, खान पान से लेके हर कुछ। तो अगर हम लोग योगा को नहीं अपनाएंगे तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आज रोग रहित हो। तो अच्छा यही होगा कि हर व्यक्ति योग करे, अपने शरीर पे पहले ध्यान दे, उसके बाद बाकी चीज़ों पे ध्यान दे। तो सबसे यही अनुरोध है कि सभी योगा पे पहले फोकस करें और उसके बाद अन्य कामों पे फोकस करें, क्योंकि पहले अगर शरीर है तभी आप कोई भी काम को अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जो व्यक्ति योग नहीं करना चाहते उनको क्या कहें? सबको योग करना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है, हेल्थ भी अच्छा रहता है और डिजीज़ फ्री रहते हैं और हेल्दी भी रहते हैं। योगा सभी को करना चाहिए, दिन में कम से कम 30 मिनट समय निकाल कर सुबह मॉर्निंग में, जिससे स्वस्थ रह सकते हैं हम और आने वाले भविष्य को भी हम लोग बता सकते हैं कि योगा करना चाहिए। योग दिवस तो निश्चित रूप से एक बहुत ही अच्छा प्रयास है और ये हमारे प्राचीन विधा है। मैं भी एक शिक्षक हूँ और
इसकी महत्ता इतना ही है कि पिछले कुछ वर्षों के पहले ही इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हुआ और जिसके उपलक्ष्य में आज हम इसको मनाते हैं। आज 11वां योगा दिवस मनाया जा रहा है। जो लोग योग नहीं मनाते हैं उनके लिए उनको कैसे कहेंगे कि योग मनाएं और कितना इम्पोर्टेंस है योग आदमी के लिए? इस संदर्भ में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि वैसे तो हर एक लोग चाहते हैं कि मैं योग करूँ, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। लेकिन जब इसका फ़ायदा देखेंगे करके कुछ दिन, तो निश्चित रूप से उनको फ़ायदा होगा और वो खुद भी करेंगे, आगे अपने परिवार को करावेंगे और आगे दूसरों को भी करने के लिए प्रेरित करते हैं। मैडम एक मिनट, तो एक सवाल कर दीजिए। 24 घंटा आदमी के पास होता है, 24 घंटा है, लेकिन आदमी और वक्त निकाल लेते हैं, मोबाइल पर टाइम एक्सपेंस कर लेते हैं, लेकिन 1 घंटा योग के लिए नहीं निकाल पाते। हाँ, तो ये तो क्या है कि जिसको जिस चीज़ में मन लगता है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। योग करने से अपना शरीर ही क्या होता है, स्वस्थ होता है। आज का जो दिनचर्या है इसमें योग बहुत ही ज़रूरी है।